ओ नमस्ते बच्चों, वेलकम। फिर से आपका स्वागत है वी क्यूब क्लासेस पर। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है बच्चों। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 6.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने बीपीटी सीख ली थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, और उसका नंबर एनसीईआरटी में देखें 6.1, उसका कन्वर्ज, ठीक है, वो भी हमने देख लिया था। अब करेंगे बच्चों हम 6.3 के लिए क्राइटेरिया। भाई, क्या आधार है, क्या क्राइटेरिया है, किस आधार पर आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं, क्राइटेरिया जानेंगे उसका। ठीक है, कौन सा क्राइटेरिया है वो? कसौटी। हिंदी में क्या कह रहे हैं इसको? कसौटी। समरूपता की क्या कसौटी है? तो देखो, इसके लिए एक थ्योरम आई 6.3। वो कहती है इफ इन टू ट्राइंगल्स। तो पहले तो हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और एक ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। अब थ्योरम कह रही है कि इफ इन टू ट्राइंगल, यदि दो ट्राइंगल्स में कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या होता है? संबंधित। जैसे मानो इसका ए सिंगल डॉट इसके पी के बराबर हो, इट मीन्स ए इज कोरस्पोंडिंग टू पी। ए किससे संबंधित है? पी से। इसका बी एंगल डबल डॉट वाला इसके क्यू एंगल के बराबर हो, कोरस्पोंडिंग टू क्यू, एंगल बी कोरस्पोंडिंग टू एंगल क्यू। इसका एंगल सी इसके एंगल आर के बराबर हो। दो ट्राइंगल में उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो, देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर इन द प्रोपोर्शन। अगर ऐसा है, हमें गिवन है, गिवन कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, तो कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी? इक्वल रेशियो में होंगी, प्रोपोर्शन में होंगी। कैसे? देखो, कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है बेटे? सिंगल डॉट और डबल डॉट के बीच में है ए बी। अच्छा, इनके चलो नाम भी दे देते हैं। मान लो ये 60 डिग्री है, मतलब इसकी मेजरमेंट दे देते हैं 60 डिग्री है। ये माना हमने 70 डिग्री है और ये माना हमने 50 डिग्री है। तीनों का मिला करके सम हो गया 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो बेटे 60 और 70 के को कैरी करने वाली साइड कौन सी है? ए बी। तो यहाँ 60 और 70 को कैरी करने वाली है पी क्यू। तो अब ये आपस में होंगी कोरस्पोंडिंग, तो ए बी और पी क्यू की रेशियो इक्वल होगी 60-50 को कैरी करने वाली ए सी, 60-50 को कैरी करने वाली पी आर, ए सी बाय पी आर के। इसी प्रकार सिमिलरली 70-50 को कैरी करने वाली बी सी, 70-50 को कैरी करने वाली क्यू आर, ये कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल रेशियो में होंगी, अर्थात प्रोपोर्शन में होंगी। आगे बढ़ो। हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अतः ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन है बच्चों, एक वीडियो में पहले ही बताया था मैंने। सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो, नाम का बड़ा महत्व है। चैप्टर बहुत इजी लगेगा अगर नाम ठीक लिखना आया तो। अगर नाम लिखने में गड़बड़ कर दी तो चैप्टर मुश्किल हो जाए बेटे। तो नाम कैसे लिखें? जिस वर्टेक्स पे यहाँ 60 है वो सबसे पहले लिखा गया है, तो यहां भी सबसे पहले कौन आना चाहिए? पी आना चाहिए। अगर आपने इसका नाम क्यू पी आर रख दिया तो गलत, आर पी क्यू रख दिया तो गलत। कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस का नंबर यानी कि सीक्वेंस भी वही रहनी चाहिए। कैसे रहनी चाहिए? कि अभी अभी हमने देखा कि ए पर बना है वर्टेक्स ए पर 60 डिग्री, तो यहाँ पी पर है, तो यहाँ अगर वर्टेक्स ए आगे है तो यहाँ भी
पी आगे रहेगी। 70 डिग्री वर्टेक्स बी सेंटर, 70 डिग्री वर्टेक्स क्यू सेंटर, और बचा आर। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। और इस क्राइटेरिया को कहेंगे बेटे, इस क्राइटेरिया को कहेंगे एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया का नाम है एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट इजीली, कंप्लीटली, पूरी तरह समझ गए होगे, आसानी से समझ गए होगे। कोरस्पोंडिंग एंगल्स कैसे देखे जाएं, कोरस्पोंडिंग साइड कैसे पहचानी जाए। अगर एंगल इक्वल हैं तो कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शन में होंगी, इक्वल रेशियो में होंगी, और ट्राइंगल कहलाएंगे सिमिलर। अच्छा बच्चों एक बात और बताओ, ये तो हो गया बेटे ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया कि दो ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल मैच कर रहे हैं तो तीनों एंगल इसके बराबर, इक्वल कोरस्पोंडिंग एंगल। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो ये एंगल 50 ना दे रखा होता, ये ना होता हमारे पास, ये एंगल 50 ना होता, तो ये नहीं दिया होता कि ये कितने डिग्री का, अगर अर्थात सी और आर के बारे में नहीं बताया ये क्या है, तो क्या ये सिमिलर नहीं होते? होते। देखो, अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल मैच कर गए तो बेटा तीसरा तो करेगा ही करेगा, क्योंकि जब एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 प्लस 70 130 करके और इसको 180 से माइनस करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180, तो ये 50 ही तो आएगा। इसी प्रकार यहां करोगे तो ये 50 ही तो आएगा। अर्थात एक बात और पता लगी कि अगर दो एंगल पता लग जाए ना कि एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल के बराबर है, तो उन्हीं से भी काम चल जाएगा। यानी कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए ना रह करके ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी हो सकता है, डबल ए से भी काम चलेगा। क्यों चलेगा? कि दो इक्वल हो गए तो तीसरे को तो इक्वल होने से कोई रोक ही नहीं सकता एंगल सम प्रॉपर्टी के द्वारा। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली थ्योरम रिलेटेड टू क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी का ये पहला क्राइटेरिया था ए का हो या ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया का हो, एक ही बात है। ठीक है, तीनों ना दे रखे हो, दो से भी काम चलेगा। अगले क्राइटेरिया पे चलते हैं। हाँ, केवल इतना ध्यान रखना। चलो एक बात मैं और बताता हूं आपको यही। मानो ट्राइंगल पी क्यू आर ये 60 डिग्री हो, ये 50 डिग्री हो, और ये 70 डिग्री हो, और तब इसका नाम रखा गया हो पी क्यू आर। तो बेटे ट्राइंगल ए बी सी जो है ना, पता तो लग गया भाई इसके तीनों एंगल से मैच कर रहे हैं, लेकिन ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके? अब नाम फिर से ध्यान, 60 60 ए आगे क्यू आगे, 70 70 बी बीच में आर बीच में, इसका नाम हो जाएगा बच्चों क्यू आर पी। ये ध्यान रखना, बस नाम ठीक लिखना है। नाम ठीक लिखोगे तभी कोरस्पोंडिंग साइड का पता लगेगा। कैसे? अब देखो, इसकी पहले दो से बनी है ए बी, तो इसके पहले दो से बनी है क्यू आर, यानी कि ए बी बाई क्यू आर की बनेगी क्या? रेशो इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद वाले दो से बनी है बी सी, इसके बाद वाले दो से बनी आर पी, तो बी सी का लेना देना किससे है? आर पी से। ए बी कोरस्पोंडिंग टू क्यू आर, बी सी कोरस्पोंडिंग टू आर पी, पहले और तीसरे से अल्फाबेट से ए सी, तो ए सी इज कोरस्पोंडिंग टू फर्स्ट एंड लास्ट क्यू पी। इस प्रकार इसकी प्रोपोर्शनलिटी बनेगी बच्चों, और ऐसे लिखा जाएगा इसका नाम। तो यही है नाम का महत्व। अगर ये नाम गलत हो गया तो ये प्रोपोर्शनलिटी भी गलत करोगे। अब उसने फिगर बना के ना दी हो, केवल कह दिया हो, क्या कह दिया हो? कि ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल के एल एम, ऐसे कह दिया हो उसने। तो भाई अब अगर इसकी साइड प्रोपोर्शनल में करनी पड़े, प्रोपोर्शनलिटी में लानी पड़े, तो क्या लिखोगे? कि डी ई पहले दो से, के एल
पहले दो से, डी और के एल आपस में कोरस्पॉन्डिंग है, इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एल एम इक्वल टू डी एफ फर्स्ट और लास्ट अपॉन के एम। तो बच्चों अगर नाम दे रखा हो तो ऐसे ही तो लिखी जाएंगी, फिर प्रोपोर्शनलिटी ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, और कोई तरीका हमारे पास है नहीं। फिगर दे नहीं रखी, केवल नाम लिख के छोड़ दिया कि ये इसके सिमिलर है, इसलिए ये नाम का बहुत महत्व है, ये बिठा लेना अपने दिमाग में बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्राइटेरिया, और वो एनसीईआरटी में थ्योरम है बेटे 6.4। इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल, प्रोपोर्शनल कहो या इन द सेम रेशियो कहो, एक ही बात है। यानी कि ये पहले वाली थ्योरम का ठीक उल्टा है, यहाँ स्टेटमेंट रिवर्स हो गई है। माना एबीसी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है। मानो ए बी का लेना देना है पी क्यू से, बी सी का क्यू आर से, और ए सी का पी आर से, ट्रिपल डैश वाली। यानी कि अगर ऐसा गिवन हो कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है ए सी अपॉन पी आर, ऐसा दे रखा हो बच्चों, पहले केस में कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल दे रखे थे, इक्वल कह रहा हूं मैं, यहां साइड इक्वल नहीं, साइड कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो सेम है, यानी कि ये साइड प्रोपोर्शन में है। अगर ऐसा हो जाए तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल, अच्छा ये अगर ऐसे हो गए तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर हो जाएगा। यह भी ध्यान देना, ए बी अगर पहले नंबर पे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू भी पहले नंबर पे होनी चाहिए, यानी कि पहले दो से बढ़नी चाहिए। ऐसे ही बी सी पिछले दो से बन रही है तो क्यू आर भी पिछले दो से बढ़नी चाहिए, ए सी फर्स्ट और लास्ट से बन रही है तो पी आर भी फर्स्ट, ऐसे सिमिलरिटी हो जाएगी इसकी। और सिमिलरिटी का क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ, एस एस एस, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया होगा बेटे, ठीक है। और अगर साइड्स प्रोपोर्शन में हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे पता लगेगा भाई, देखो सिंगल डैश और ट्रिपल डैश के बीच में कौन आ रहा है, यानी कि ए बी और ए सी के बीच में कौन आ रहा है, एंगल ए, एंगल ए, ठीक है। और फिर यहां चेक करो, देखो एंगल ए इसका, वैसे तो नाम से ही पता लग जाएगा, सबसे पहले वर्टेक्स कौन है, ए, तो सबसे पहले वर्टेक्स यहाँ क्या है, पी, तो एंगल ए इज इक्वल टू पी। इसी प्रकार एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, बी कौन सा है एंगल, ये वाला डबल डॉट, ये वाला डबल डॉट जो आ रहा है सिंगल और डबल डैश के बीच में, और नाम से भी पता लग रहा है बीच वाला वर्टेक्स, बीच वाला वर्टेक्स। इसी प्रकार एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ट्रिपल और डबल डॉट के डबल डैश के बीच में, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दीज आर द कोरस्पोंडिंग एंगल्स। और इनका कोई रीजन पूछ ले तो क्या लिखेंगे, इसका रीजन लिखेंगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। कोरस्पोंडिंग एंगल सिमिलर ट्राइंगल के हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे वो पीछे कॉन्ग्रुएंसी करा करते ना नाइन्थ में, वहां कह दिया करते सीपीसीटी, यहाँ क्या कह दोगे, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की शॉर्टकट बना दोगे क्या, CAST, ऐसा कुछ ना बेटे, है ना, स्टेटमेंट ही लिखनी पड़ेगी, छोटी सी बात लिखनी है, कोरस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इतनी लिख दो, आर ऑलवेज इक्वल ना लिखना तो, ठीक है। ओके, ये सेकंड क्राइटेरिया था। ध्यान वही रखना, नाम ठीक होना चाहिए, रिलेशन ठीक होना चाहिए, कौन सी साइड किससे रिलेट होगी, कौन सा एंगल किससे रिलेट होगा, ये ध्यान रखना है बस, ठीक। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। तो इस क्राइटेरिया का नाम हो गया बेटे ये एस एस एस, दिस वन, पहले ए था या डबल ए कह दो, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगला क्राइटेरिया है हमारे पास, इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, चलो फिर दो ट्राइंगल बनाते हैं,
सुंदर सा बनाएं, लापरवाही ना करें। ठीक है, तो एक बढ़िया सी फिगर बना ली है हमने। इसका नाम रख दिया है ABC, इसका नाम रख दिया है PQR। और बच्चों, अगर एक ट्राइंगल का एक एंगल, वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ये लो भाई, वन एंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। मान लो अब की बार ए के इक्वल क्यू है, मान लो। हर बार ऐसा ही थोड़ा ना भाई, ऊपर वाली वर्टेक्स ऊपर, कुछ चेंज करते हैं। एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के एक एंगल के बराबर है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स। अच्छा बताओ, इस एंगल को कौन इंक्लूड कर रही है? ये वाली साइड और ये वाली साइड इंक्लूड कर रही है। अच्छा बताओ, इसको कौन इंक्लूड कर रहा है? ये वाली साइड इंक्लूड कर रही है और ये वाली साइड इंक्लूड कर रही है। इंक्लूड मतलब किन दो साइडों के बीच में लाई कर रहा है वो एंगल। अगर ऐसे दो एंगल इक्वल हो और जो साइड इनको इंक्लूड कर रही है वो प्रोपोर्शन में हो, वो प्रोपोर्शनल हो, यानी कि सेम रेशियो में हो, तो भी दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कैसे? मान लो तुम्हें यहां गिवन हो कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगलों में, देखो यहां मैंने नाम लिख दिया PQR, यहां कुछ भी लिख दो। यहां कौन सा, हम इसको सिमिलर का साइन लगा के सिमिलर लिख रहे हैं। यहां चल सकता है गलत नाम, सिमिलर की साइन लगाने के बाद नहीं चलेगा बच्चों, फिर ठीक ठीक नाम लिखना पड़ेगा। देखो यहां हमने रेंडमली लिख दिया इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। हमारे को गिवन है कि एंगल इसका A इसके Q के बराबर है। देखा जाए तो ये ठीक नहीं लिखा है। एंगल ए अगर वर्टेक्स ए पे है और पहले लिखा है तो यहां भी क्यू पहले होना चाहिए। यहां चल जाएगा कि पीछे, जब सिमिलर प्रूव कर दोगे तो नहीं लिख सकते भाई बच्चों। आगे चलते हैं। एंगल ए एंगल क्यू के बराबर है, ऐसा क्यों? इसका रीजन भी पूछ ले तो वही गिवन है। फिर एंगल ए को कंटेन करने वाली साइड ए बी, यहां क्यू को कंटेन करने वाली पी क्यू के साथ प्रोपोर्शन में है, रेशियो में है, और ये इक्वल दे रखी है। दूसरी साइड जो ए को कंटेन कर रही है AC, दूसरी साइड जो क्यू को कंटेन कर रही है QR के बराबर है। प्रोपोर्शनलिटी अर्थात रेशियो उन्हीं साइड की होनी चाहिए जो साइड एंगल को कंटेन कर रही है। कौन से एंगल? जो इक्वल दे रखे हैं। कौन से एंगल? जो इक्वल दे रखे हैं, ये ध्यान रखना। अगर मान लो प्रोपोर्शनलिटी AB/PQ की ना दे करके वो AB और BC/QR की दे दे तो ये फेल हो जाएगा बेटे, फिर नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना, जिन साइड ने कंटेन कर रखा है, जिन साइड के बीच में है एंगल A, वही साइड दोनों AB और AC प्रोपोर्शनलिटी में शामिल होनी चाहिए। जो एंगल Q को कंटेन कर रही है साइड QP और QR, वही प्रोपोर्शनलिटी में शामिल होनी चाहिए, नहीं तो ये क्राइटेरिया नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या था? ये भी हमारे को गिवन था, और हमने देखा इक्वल दिए एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स की ही, कोरस्पोंडिंग साइड्स की ही प्रोपोर्शनलिटी है ना, है, यानी कि वो प्रोपोर्शन में है, वो इक्वल रेशियो में है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। यहां नाम गलत नहीं लिख सकते, यहाँ तुम्हें ठीक ही लिखना पड़ेगा। देखो पहले नाम किसका लिया है? AB का, तो देखना AB का रिलेशन किसके साथ है? PQ के साथ है। यहां से धोखा मत खाना, इसका नाम यहाँ PQ ठीक नहीं लिखा है, इसको QP लिखना चाहिए था। देखो बेटे, यहाँ A से शुरू करके B पे आए, यानी कि एंगल जिस वर्टेक्स पे वो पहले है, तो बच्चों यहाँ Q पहले लिखा जाएगा। क्यू पहले लिखा जाए बेटे। अब ये बताओ QR लिखूं या QP लिखूं? इसका समझौता करते हैं, इसका फैसला करते हैं। क्या? अगर वर्टेक्स से आप B की तरफ आए हो सिंगल डैश से होते हुए, AB तो AB का क्या होनी चाहिए? QP। यहाँ भी सिंगल डैश वाली साइड पे जाओगे, मान लो ये दे रखी होती 10 सेंटीमीटर और ये दे रखी होती मान लो 20 सेंटीमीटर, मान लो ये दे रखी होती 15 सेंटीमीटर और ये दे रखी होती 30 सेंटीमीटर, तो बोलो इक्वल रेशियो में है या नहीं? AB बाय
ए बी बाय पी क्यू लिखो, क्यू पी लिखो, यहाँ कुछ भी लिख लो प्रोपोर्शनलिटी निकालते टाइम, बोलो 1/2 है या नहीं। इसी प्रकार अगर तुम ए सी बाय क्यू आर करो तो 15/30, बोलो है या नहीं 1/2। तो बेटे ध्यान देना कि यहाँ ए बी आगे लिखी है, ए बी का मतलब आप 10 सेंटीमीटर वाली साइड का नाम लिख रहे हो, तो 10 के कोरस्पोंडिंग यहाँ कौन है, क्यूपी। हाँ, वर्टेक्स ए के रिलेशन में है, यानी कि कोरस्पोंडेंस वर्टेक्स है क्यू, ए के कोरस्पोंडेंस है क्यू, तो ए को आगे लिखा है तो यहाँ क्यू आगे लिखा जाएगा। फिर आप 10 से होते हुए आगे बढ़े हो तो यहाँ 20 से होते हुए, फिर बचा कौन, आर। तो इस प्रकार नाम का बहुत महत्व है। ये था आपका क्राइटेरिया नंबर 3, और इसका नाम है बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दोनों साइड के जो प्रोपोर्शनलिटी में शामिल है, दोनों साइड उनके बीच में ही होना चाहिए एंगल, उनके बीच में ही होना चाहिए एंगल, जो प्रोपोर्शनलिटी में शामिल है उनके बीच में, ये कैरी करती हूँ उसको, जो प्रोपोर्शनलिटी में शामिल है उनके बीच में होना चाहिए एंगल। ठीक है, अर्थात एस एस ए नाम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल दे रखी हो, ये वाली प्रोपोर्शनलिटी में शामिल हो, एंगल इक्वल ये दे रखा है, नहीं लगेगी, उन्हीं साइड के बीच में रहना चाहिए। इसलिए नाम लिखते टाइम भी बीच में ही लिखते हैं, एस से एस, एस एस से कुछ नहीं होती, ए एस एस कुछ नहीं होती। अब तीन तीन आए हमारे पास, एस एस एस, एस ए एस और ए कहो या फिर इसको ट्रिपल ए कहो, ये तीन सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमारे पास है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सारे सिमिलरिटी क्राइटेरिया जाने। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, जस्ट होल्ड। अब एक्सरसाइज मैंने खोल ली है, आओ अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 का। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटे कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन। पहले तो ये समझो, ये क्राइटेरियन ऐसे पढ़ेंगे क्या इसको ना, क्राइटेरिया ये अंग्रेजी का दोष है, मैथ का दोष नहीं है। एक की सेंस प्लूरल में निकलती है, एक की सेंस सिंगुलर में निकलती है, बस यही अंतर है दोनों में। हिंदी वाले इसको कसौटी ही कहेंगे। ठीक है, तो दोनों का मतलब एक ही है, एक सिंगुलर और प्लूरल में सेंस होने के कारण, जैसे वो नहीं होता वाइफ और वाइफ्स, वीएस, ऐसे वाली फीलिंग में ले लो इसमें। ठीक है, और ज़्यादा डीप में चाहिए तो किसी इंग्लिश वाले टीचर से कंसर्न करना। ठीक है, बाकी दोनों का मतलब एक ही है। तो ये कहना चाह रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया लगा सिमिलरिटी का जो आप इनको सिमिलर कह रहे हो। ठीक है, यो क्राइटेरिया आपने आंसर के लिए बताना है। आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म, और ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना भी है ऐसे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आओ चलते हैं फिर एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। फटाफट मैं फिगर बना देता हूं बच्चों, वैसे तो आप देख करके समझ ही गए होगे कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। एक का नाम ए बी सी है, एक का नाम पी क्यू आर है, और आपको चेक करना है कि क्या कोई सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ लग रहा है जिससे ये दोनों इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं, सिमिलर हो जाएं। ये दोनों क्या हो जाएं, सिमिलर। हाँ, देखो ए बी सी के तीनों एंगल पी क्यू आर के तीनों एंगल से मैच कर रहे हैं, सेम हैं। क्या ये एंगल, ये ट्राइंगल सिमिलर हैं? यस यस, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है। किसके? ए 60 डिग्री, तो पहले 60 डिग्री वाला पी, बी 80 डिग्री तो 80 डिग्री वाला क्यू, और आर, ये सिमिलरिटी है। क्राइटेरिया कौन सा लगा? एंगल 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 सिमिलैरिटी, इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, एंगल 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 सिमिलरिटी। क्राइटेरिया मत लिखो, लिखो तो लिख दो क्राइटेरियन। और ये क्राइटेरिया और आर आई ओ एन इसमें कंफ्यूज मत होना, तुम क्राइटेरिया लिख देना, ये मैथ है,
यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं मानी जाएंगी। तुम क्राइटेरिया लिखो, क्राइटेरियन लिखो, तुम मत लिखो ए सिमिलरिटी लिखो, कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है। तो बेटे ये सिमिलर थे, ऐसी इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी है। ध्यान रखना है कोरस्पोंडिंग वर्टेक्स एक दूसरे की सीरीज में ठीक होने चाहिए, है ना। और ये क्राइटेरिया था। दूसरा पार्ट, ज्यादा समय ना लगाते हुए आगे चलते हैं। ट्राइंगल का नाम है एबीसी और ट्राइंगल का नाम है PQR। और बच्चों एबीसी की ये साइड 2, ये 3, ये 2.5 2.5, इसी प्रकार ये 5, ये 6 और ये 4। अच्छा देखना, इनकी एंगल तो दिए नहीं, अब तो हमें रेशियो चेक करनी पड़ेगी। तो कौन किसके कोरस्पोंडिंग, तो बच्चों बहुत आसान, सबसे छोटी कौन है यहाँ AB, यहाँ सबसे छोटी कौन है QR। तो AB इज रिलेटेड टू QR, या यूं कहो कि AB इज कोरस्पोंडिंग टू QR, सबसे छोटी सबसे छोटी। रेशियो चेक करो, 2/4 कैंसल, 1/2। दो से बड़ी कौन है BC सेकंड नंबर पे, यहाँ दो से बड़ी कौन है PR। इट मीन्स BC इज कोरस्पोंडिंग टू PR। रेशियो चेक करते हैं, 2.5/5, 2.5 का दुगुना ही तो होता है 5। फिर से फ्रैक्शन क्या आया, 1/2। सबसे बड़ी साइड AC और यहाँ सबसे बड़ी कौन PQ। रेशियो चेक करते हैं, 3/6, अगेन 1/2। इसका मतलब बच्चों AB/PR इज इक्वल टू, नहीं PR नहीं QR है भाई, AB/QR इज इक्वल टू BC/PR इज इक्वल टू AC/PQ। ये इक्वल है, ये गिवन है। चाहे यहां लिख दो, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ये ऊपर वाले का है भाई बच्चों, इसको कंसिडर मत करना आप। ABC एंड PQR, यहाँ कुछ भी लिख दो, आगे नाम ठीक लिखना है। इसका मतलब ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब क्या लिखूं, देखो ध्यान देना, पहले दो अल्फाबेट से बनी AB, और AB का लेना देना है किसके साथ, QR के साथ। चलो भाई, तो क्या मैं यहाँ QR लिख दूं, नहीं, यहाँ एक फॉल्ट हो सकता है, क्या पता RQ हो। इस फॉल्ट को पकड़ने के लिए क्या करें बेटे, इसकी दोनों साइड एक बार लिख लो, पहले दो से बनी AB और लास्ट के दो से बनी BC। BC का मतलब BC चेक करो, BC 2.5। तो बेटे यहाँ भी ऐसी सेटिंग करके दो कि BC के जो कोरस्पोंडिंग है, BC के कोरस्पोंडिंग 4 सेंटीमीटर वाली, सेंटीमीटर मान लो भाई ना यूनिट दे रखी तो, और 2.5 के कोरस्पोंडिंग जो 5 सेंटीमीटर वाली है, ये इसी सीक्वेंस में आ जाएं, ये इसी सीक्वेंस में आ जाएं। यानी कि इस ट्राइंगल में इसने क्या किया है, 2 से होता हुआ 2.5 पे पहुंच गया, AB से होता हुआ BC पे, पहले AB फिर BC, 2 2.5। तुम भी यहाँ ऐसा ही करो, 2 के कोरस्पोंडिंग 4 से 5 पे जाना है तो QR, और R से P, QR 4, 4 से 5, 5 RP, QRP। तो यहाँ नाम क्या लिखा जाएगा, QRP, है ना। तुम यहाँ मान लो लिख रहे होते AB/RQ, तो गलत हो जाता ना, RQP तो गलत हो जाता। तो इस प्रकार आप इसकी सीक्वेंस पकड़ सकते हो, ये नाम ठीक लिखा गया है। और यहाँ क्राइटेरिया क्या लगा, यहाँ क्राइटेरिया लगा बच्चों SSS सिमिलरिटी, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखो, लिखना तुम सीख गए हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट जो है इसका, उसमें बच्चों LM, देखो MP2, इसका डबल है D4, छोटी से छोटी मैच करी। फिर बेटे 2.7 का डबल 5 नहीं होता, ये होता है 5.4। यानी कि इस पार्ट में, थर्ड में
LMN नहीं LMP और दूसरे का नाम है DEF। ये दे रखा है बच्चों तुम्हारे को 2.7 2 3, इधर है हमारे पास 4 5 और 6। सबसे छोटी MP। MP को किससे कंपेयर करें, किसके साथ रेशियो निकालें, DE के साथ। 2/4 1/2। दूसरे नंबर पे यहाँ है बेटे LM, तो यहाँ दूसरे नंबर पे कौन है, EF। और इनको जब रेशियो फाइंड आउट करोगे ना आप, तो ये आएगी 27/50। और भाई इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, रेशियो यही रह जाएगी, इसमें और कोई चेंज नहीं कर सकते आप। फिर थर्ड सबसे बड़ी LP, इसको किससे कंपेयर करोगे, DF के साथ, यानी कि 3/6, ये आ गई 1/2। तो बच्चों दो साइड तो प्रोपोर्शन में थी, इक्वल रेशियो में थी, लेकिन तीसरी मिस आउट कर गई है, ये नहीं है। अतः बच्चों नो, ट्राइंगल LMP एंड ट्राइंगल DEF आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं हैं। ऐसे भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिमिलरिटी का साइन लगा के और उसको काट दो, ऐसे भी रिप्रेजेंट। अब भाई ये सिमिलर ही नहीं है तो क्राइटेरिया किस बात का बताना है, इसलिए यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं लिखना है। अगले क्वेश्चन में देखो, फोर्थ पार्ट बेटे, MNL 2.5 और ये 70 डिग्री, ये 5, और इधर QPR 5 70 और 10। पहले तो चेक करो क्या इक्वल एंगल हैं, हाँ एक एक एंगल इक्वल है। तो यहाँ लिख देंगे इन ट्राइंगल MNL एंड ट्राइंगल PQR, यहाँ नाम कुछ भी लिख सकते हैं। इसका एंगल M इसके एंगल Q के बराबर है, ऐसा हमें गिवन है। फिर अब जो साइड M को कंटेन कर रही हैं उनकी प्रोपोर्शनलिटी चेक कर लो भाई। देखो जैसे रफ में चेक कर लो, MN का लेना देना 2.5, छोटे वाली का लेना देना छोटे वाली से QP, और यहाँ एंगल वाले वर्टेक्स से एन की तरफ आओगे हो तो यहाँ भी एंगल वाले वर्टेक्स से, जिस एंगल को ना दे रखा जिस वर्टेक्स के, उसकी तरफ चल पड़ो, क्यू से चल पड़ो पी की तरफ, QP। इसको चेक करो जरा, 2.5/5 कैंसल 1/2। इसी प्रकार दूसरी है ML, और यहाँ है QR, बड़े वाली की बड़े वाले के साथ रेशियो निकालनी है। तो ये हो गया 5/10 अगेन 1/2। इसका मतलब बच्चों MN/QP इज इक्वल टू ML/QR, ये इक्वल है, ठीक है। ऐसा है तो देखो, जो साइड प्रोपोर्शनलिटी में है MN और ML वही कंटेन कर रही है इक्वल एंगल को, जो साइड प्रोपोर्शनलिटी में QP QR वही कंटेन कर रही हैं, प्रोपोर्शनलिटी में शामिल है वही कंटेन कर रही है इक्वल एंगल को। तो यहाँ क्राइटेरिया लगेगा और ये दोनों सिमिलर होंगे। ट्राइंगल MNL इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब नाम ध्यान से लिखना, M मतलब कौन सा वर्टेक्स जो एंगल पे है, यहाँ Q, तो कंफर्म हो गया भाई यहाँ Q आएगा। फिर MN का मतलब हो गया छोटे वाली साइड का नाम पहले, तो यहाँ छोटे वाली बेटे QP, तो Q से P पे जाओगे और ये हो गया इसका नाम। ये सिमिलर हैं और क्राइटेरिया है बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इससे हो गया बच्चों ये सिमिलर। अब शायद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन उसमें एक फॉल्ट है। फॉल्ट है तो चलो मैं ही कराता हूँ। फिफ्थ जो पार्ट है बच्चों इसका, उसमें देखो ABC 2.53
80 और ये है DEF 5 6 80। अब देखो साइड तो प्रोपोर्शनलिटी में थी, ए बी छोटी के साथ अगर DF छोटी के साथ कंपेयर करें तो 2.5/5 कैंसिल हो गया है, तो बेटा 1/2। इसी प्रकार बड़ी साइड BC की करें हम किसके साथ, EF के साथ, तो ये 3/6 और ये भी कैंसिल हो गया है 1/2 है प्रोपोर्शन। लेकिन एक गड़बड़ होगी कि यहाँ जो साइड प्रोपोर्शनलिटी में शामिल हैं AB और BC, AB और BC, इनके बीच में नहीं दे रखा वो इक्वल एंगल, अर्थात इसके ऊपर SAS नहीं लगेगा, क्योंकि द साइड्स विच आर इन प्रोपोर्शन doesn't contain the angle which is equal to the corresponding angle of another triangle। ये नहीं है, बीच में कंटेन नहीं कर रही, इसका मतलब बच्चों ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया फेल हो गया, ये 80 ये वाला होना चाहिए था। हाँ, कई बार ऐसा भी हो जाता है, ध्यान देना आप मेरी बात की तरफ। मान लो 80 ये दे रखे, ये कुछ नहीं दे रखा, एंगल दे ही नहीं रखा, इसकी जगह इसने यहाँ लिख दिया 50, और आप इसको और इधर दे रखा मान लो 50 और इधर दे रखा है यहाँ 50। अब देखो बेटे, ये एंगल ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगा कि इन दोनों का सम करके एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 80 तो आएगा, है ना। देखो वैसे तो मैच कर नहीं रहे थे, गिवन में नहीं थे, इसके गिवन थे 50-50, इसके गिवन थे 50-80, तो भाई कम से कम दो एंगल तो इक्वल होने चाहिए, तो भाई इसके दो के इक्वल तो नहीं थे। लेकिन बेटे जब दो दो दे रखे हो ना, तो तीसरे को निकालने की कोशिश करनी चाहिए, क्या पता। देखो अगर इनका सम 180 से माइनस करोगे तो 80 डिग्री आएगा, ये थर्ड, और लग जाएगा फिर इसके ऊपर सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इन दोनों को 180 से माइनस करोगे, 80 और 50 130, 130 को 180 से माइनस करोगे तो तीसरा एंगल 50 ही आएगा। तो देखने में ऐसा लग रहा था मानो अरे इसमें 50-50 है, इसमें 50-80 है, ये तो एक ही एंगल मैच कर रहा है, दूसरा तो अलग अलग है। तो भाई तीसरा भी निकाल के देखो, हो सकता है कि इसका तीसरा इसके दूसरे जैसा आ जाए और इसका तीसरा इसके दूसरे जैसा आ जाए, तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया लग जाए। बेटे दो दो एंगल जब दे रखे हों और उनमें से एक तो पक्का मैच करना चाहिए, उनमें से एक मैच कर रहा हो, एक ना कर रहा हो, तो तीसरे को निकाल के देख लेना, लग सकती है वहां सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, ये जो सिचुएशन समझाई थी ऐसा ही है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 6.2। इन द फिगर 6.35, आओ पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं मैं। DCAB, और ये एरो से शो कर रखा है कि ये पैरेलल है भाई। ठीक है, इन फिगर 6.35, हालांकि बोल नहीं रखा है ये पैरेलल है, रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं उसको। अब इसमें दे रखा है बच्चों ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ODC ऊपर वाला ट्राइंगल नीचे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है। अब देखना जरा, एंगल OO, इसका एंगल O ये रहा, यानी कि इस O का लेना देना किससे, इस O से, ये दोनों इक्वल होंगे। इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसी प्रकार डी कौन सा है, ये वाला डबल डॉट, तो ये बेटे किसके बराबर होगा, B, इसके इक्वल होगा। और देखो ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है इन लाइनों के लिए, जेड फॉर्म कर रहे हैं, देखना जरा ऐसे ही तो हो रहा है, ये D वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्योंकि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंतः एकांतर कोण जो है वो बराबर हैं। ठीक है, तो अगर पैरेलल भी पूछ ले तो फिर C का लेना देना A से है, तो ये एंगल C है, तो इसका लेना देना किससे है, लेना देना मतलब कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग C के कोरस्पॉन्डिंग A, D के B, O के O,
तो इस प्रकार ये सिमिलर दे रखे हैं बच्चों। एंगल BOC 125 डिग्री है। कौन सा है BOC? ये बार वाला BOC, ये दे रखा है 125 डिग्री। COD दे रखा है हमारे पास, नहीं COD नहीं, CDO। एंगल CDO 70 डिग्री। कौन सा है? CDO, ये वाला 70 डिग्री, ये 70 है बच्चों। टू फाइंड करो एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB। ये फाइंड आउट करना है भाई, OAB। चलो बहुत आसान सा है, इसको सोल्व करते हैं। पहले हम इन दोनों को, ये है पॉइंट O और ये गई लाइन C की तरफ, ये है 125, तो बेटे ये दोनों क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर। पहले लीनियर पेयर से DOC को निकालते हैं, पहला DOC है ना। सॉल्यूशन देखते हैं। हम यहाँ लिखते हैं एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। कारण है लीनियर पेयर। ज्योमेट्री मतलब कारण, कारण लिखने के ही मिलते हैं नंबर। DOC का पता नहीं, इसकी वैल्यू 125 है, इज इक्वल टू 180। DOC इज इक्वल टू ये 125 उधर जा करके हो जाएगा माइनस, तो एंगल DOC कितना आया बच्चों? 55 डिग्री आ गया। एक आंसर तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये वाला पता लग गया, ये 55 हुई। अच्छा, किसी ट्राइंगल के दो एंगल का पता लग गया तो तीसरा तो निकल ही जाएगा बच्चों, ठीक है। आओ इन ट्राइंगल DOC, ट्राइंगल DOC में आ जाओ। एंगल CDO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180, और कारण है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। CDO कितना दे रखा है? वैल्यू रख देते हैं 70 डिग्री, ये रहा गिवन। DOC अब ये भी फाइंड आउट किया है, DCO का नहीं पता, 180। तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 55 माइनस 70, ये उधर जाकर के हो जाएंगे माइनस, और एंगल DCO ये भी कितना आया? 55 आया भाई बच्चों, ठीक है। इसका भी पता लग गया, ये भी 55 है। तो बचा कौन? OAB। तो OAB इज कोरस्पोंडिंग टू DCO। देखो इसके नाम से पता लग रहा है, C का लेना देना किससे है? A से। C इज कोरस्पोंडिंग टू A। तो यहाँ लिख देंगे हम अब, एज ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। कहाँ से पता लगा? गिवन था। ऐसा है तो एंगल इसका, इसके एंगल का नाम हो जाएगा DCO। C को बीच में ले लिया है, DCO मतलब ये वाला, और निकालना है ये इसका एंगल। देखो कैसे लिखा, DCO, इसमें लिखेंगे BAO, इसमें क्या लिखेंगे? BAO। अब बच्चों, अब तुम चाहे उसको BAO लिखो या OAB लिखो, बात तो एक ही है। ऐसे लिखो OAB या BAO, एक ही बात तो है। OAB लिख दो। ये इक्वल क्यों होंगे? यहां लिखना पड़ेगा कोरस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। इसका मतलब DCO की इसकी DCO की वैल्यू तो निकाल रखी है, DCO अभी भी फाइंड आउट किया था 55 डिग्री। तो बच्चों OAB किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 55
वाला समझ में आया? चलो, वीडियो की लेंथ हो गई है ठीक ठाक सी, तो ज्यादा लेंथी ना करके अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। 2 की बजाय 3 वीडियो में हो जाएगी एक्सरसाइज। मुद्दा है समझ में आनी चाहिए बात। अगर आपको छोटी छोटी चीजों का पता है, थोड़ा स्पीड अप कर दो वीडियो को, ठीक है बेटे। लेकिन देखो, एक फिजिकल और ऑनलाइन क्लास में यही अंतर होता है बच्चों, कि भाई वहां जो बच्चे बैठे हैं ना, उसका लेवल पता है हमें कि भाई ये इतनी जल्दी पकड़ पाएंगे, ये यहाँ से इसको स्किप कर दोगे तो अपने आप समझ जाएंगे। ऑनलाइन में ना बेटे, हम ऐसा मान के चलते हैं भाई सबको समझाना है, चाहे वो किसी लेवल का बालक हो, वो कभी ना पढ़ के आया हो या कुछ पढ़ चुका है ट्रायंगल को, तो बेटे वो अपनी अपनी एबिलिटी के ऊपर स्पीड अप करके या स्किप करके, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के सारे पार्ट कराए, आप लोग स्किप कर दो। लेकिन क्या होता है, स्पीड अप मैं तो सलाह ये दूंगा कि भाई स्पीड अप करके देखो, क्योंकि उसमें भी ऐसी चीजें छुपी होती हैं भाई, नाम लिखने के तरीके, ये दे रखा हो तो ऐसा करना है, ये ना दे रखा हो तो ऐसा करना है, तो देख लेना चाहिए एक बार, ठीक है। जो भी है, और ज़्यादा लेंथ नहीं करते वीडियो की, यहीं इसको रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए आगे के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार अच्छे रखें, ठीक है। नमस्ते बच्चों।